तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। तो भाई सेथ रॉलिंस को लेके अपडेट हमें मिलने वाली है मंडे नाइट रॉ में। हमने देखा कि अटैक किया ब्रॉन ब्रेकर ने एंड पॉल हेमन वगैरह ब्रॉन्सन रीड वगैरह ने बिट्रे कर दिया सेथ को। विजन का ब्रेकअप हो चुका है, सेथ को वहां से अब एक्सक्लूड कर दिया गया है। बट नाउ व्हाट, अब क्या? एंड कहना है कि ये ब्रेकअप भी इसलिए हुआ है बिकॉज सेथ इंजर्ड है। अगर इंजर्ड है तो उस टाइटल का क्या होगा? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं फैंस के दिमाग में जिसका आंसर अभी ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि क्या है, लेकिन शायद हमें हिंट मिल सकता है मंडे नाइट रॉ में बिकॉज एक सेगमेंट एडवर्टाइज किया गया है कि एडम पियर्स अपीयर होने वाले हैं, सेथ रॉलिंस को लेके एक अपडेट देने वाले हैं, जिसके बाद हमें आइडिया लगेगा कि आखिर सेथ के साथ में चक्कर क्या है। तो एडम पियर्स अगर अपडेट देंगे तो काफ़ी ऑब्वियस है भाई कि सेथ रॉलिंस की इंजरी की अपडेट है एंड सेथ को आउट ऑफ एक्शन किया जाएगा। जेकब फार्टू को हमने देखा भाई कि आज स्मैकडाउन में उनको हटाया गया, आउट ऑफ एक्शन किया गया, उनको किसी ने अटैक किया। इसकी बात करेंगे हम लोग आगे। एंड सेथ के साथ भी सेम हुआ, बस यहाँ पे अंतर है कि हमें पता है कि किसने अटैक किया सेथ को। सेथ के फैक्शन ने सेथ को ही बिट्रे किया बट बिकॉज ऑफ अ रियल लाइफ इंजरी। अब ऐसे में क्या है अपडेट वो तो मंडे नाइट रॉ में ही मालूम चलेगी, लेकिन आई बिलीव कि सेथ जो है वो टाइटल छोड़ के जाने वाले हैं। इसी टॉपिक को थोड़ा सा ढंग से हम लोग डिस्कस करेंगे भाई कि सेथ रॉलिंस के अपनी टाइटल रिलिंक्विश करने वाले हैं अगर वो इंजर्ड हैं। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को फोर्सफुली इनका ब्रेकअप कराना पड़ा है विजन का, तो इसका मतलब है कि सेथ ऑफ लेने वाले हैं। इसका मतलब है कि टाइटल उनके पास नहीं रह सकती है। सीएम पंक के नंबर 1 कंटेंडर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के पोस्टर पे भी हैं। हो सकता है कि इसी बीच डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सीएम पंक को ये टाइटल दे दें। सीएम पंक नंबर 1 कंटेंडर है डेफिनेटली, यानी कि हो सकता है कि अगर बीच में टूर्नामेंट भी किया जाए तो सीएम पंक ऑटोमेटिकली फाइनल्स में हो, या फिर सीएम पंक को कुछ और किसी तरीके से फाइनल्स में ले जाया जाए एंड सीएम पंक को जिताया जाए टाइटल। फिलहाल चांसेस हैं, लेकिन डोंट फॉरगेट कि ब्रॉन ब्रेकर ने वो टाइटल उठाई थी सेथ को अटैक करने के बाद, तो क्या वो भी एक नोटिस करने वाली चीज़ है। मिला जुला के बात ये है कि 95% चांसेस हैं कि टाइटल जो है वो सेथ से दूर होने वाली है। सेथ रॉलिंस जिस टाइटल को जीतने के लिए इंजरी अपनी फेक कर रहे थे समरस्लैम से पहले, अब उसी टाइटल को वो रियल लाइफ इंजरी के कारण शायद रिलिंक्विश करने वाले हैं, शायद वेकेट करने वाले हैं एंड जाने वाले हैं। तो थिंग्स आर रियली इंटरेस्टिंग बट नॉट सो गुड फॉर सेथ रॉलिंस बिकॉज उनकी जब भी रेन आती है तो कुछ ना कुछ ऊट पटांग चीज़ें हो जाती है। कभी वो इंजर हो जाते हैं तो कभी नहीं होता है भाई कि उनकी बुकिंग बहुत बेकार हो जाती है, कभी कुछ अजीब 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 पता नहीं क्या क्या। तो फिलहाल भाई सेथ रॉलिंस एक्सपेक्टेड है कि अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप रिलिंक्विश करेंगे। एंड आप क्या चाहते हो भाई कि सेथ रिलिंक्विश करें तो इसके बाद कौन चैंपियन बने? सीएम पंक, ब्रॉन ब्रेकर, रोमन रेंस या फिर कोई और नाम आप चाहो तो ले सकते हो। आप बताना भाई कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट पिन करूंगा, उसके नीचे रिप्लाई करके बताना कि सेथ के बाद चैंपियन किसको बनना चाहिए। मैं चाहता तो ऑनेस्टली भाई रोमन रेंस हूं ताकि ये टाइटल अपलिफ्ट हो, लेकिन सीएम पंक फेवरेबल मुझे ज़्यादा लगते हैं। मुझे लगता है क्योंकि वो नंबर 1 कंटेंडर है तो इसलिए उनके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। व्हाट डू यू थिंक भाई? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं इलिया ड्रैगनो के बारे में। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास है मैसिव प्लान्स फॉर इलिया ड्रैगनो। आज स्मैकडाउन में इलिया ड्रैगनो की वापसी होगी बहुत लंबे टाइम बाद। ये भी इंजर्ड थे एंड बहुत टाइम से अपडेट्स आ रही थी कि ये वापस आएंगे एंड अब फाइनली वापस आ चुके हैं। सितंबर में ही शायद ये आने वाले थे लेकिन लेट हो गया, थोड़ा भी अक्टूबर में आए। एंड थैंक यू इलिया ड्रैगनो, आप वापस आए एंड सेमी ज़ेन को बीट करा इन्होंने। सेमी ज़ेन यूएस ओपन चैलेंज कर करके भाई वो टाइटल रिटेन कर करके खुद को जॉन सीना मान ही बैठे थे। इतने में इलिया ड्रैगनो आए एंड बोला कि वेट आई एम आल्सो हियर एंड काफ़ी बल्क हो के आए हैं पहले से इलिया ड्रैगनो एंड बेटर लग रहे हैं। एक नया टैटू भी देखने को मिला उनके नेक पे एंड ही इज़ लुकिंग गुड, ही इज़ लुकिंग फिट एंड हेल्दी एंड फिलहाल वो चैंपियन बन चुके हैं। तो अब है यूएस चैंपियन इलिया ड्रैगनो के पास एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास है मैसिव प्लान्स। मैंने आपको इससे पहले भी अपडेट बता के रखी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इलिया ड्रैगनो के इस वाली रिटर्न के साथ में उनको साल 2026 में बहुत अच्छे से पुश करने वाले हैं। बहुत सारे टैलेंट्स को लगता है कि इलिया ड्रैगनो जो है वो इस स्पॉट को डिजर्व करते हैं एंड बहुत सारे फैंस को लगता है कि इलिया ड्रैगनो इससे भी बेटर डिजर्व करते हैं। इलिया ड्रैगनो के अराउंड काफ़ी ज़्यादा हाइप है फॉर सम रीजन एंड एक्चुअली में अच्छे रस्तर भी है इलिया ड्रैगनो। अब ऐसे में इलिया ड्रैगनो के इस रिटर्न वाले एक ट्वीट पे मैंने देखा भाई कि कुछ 34,000 लाइक्स थे, 35,000 एंड वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऑफिशियल ट्वीट भी नहीं था। तो इससे ही आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इलिया ड्रैगनो की हाइप अभी फिलहाल कितनी है एंड फैंस इनको कितना चाहते हैं। इसीलिए इनको यूएस टाइटल दी गई है एंड डेफिनेटली सेमी जेन से ज़्यादा बेटर रिएक्शन ला सकते हैं, सेमी जेन से ज़्यादा नंबर्स ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब मानता हूँ सेमी जेन से ज़्यादा मतलब 1-2 व्यूअर्स तो आ ही जाएंगे, सेमी जेन के तो 0 थे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इनकी रेंज ज़्यादा बेटर होगी। तो फिलहाल भाई इलिया ड्रैगनो को मैं फुल सपोर्ट कर रहा हूँ उनकी टाइटल रेंज के लिए एंड आई बिलीव कि इलिया ड्रैगनो के साथ कुछ अच्छा ही होगा बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज़ वेरी मैसिव प्लान्स फॉर इलिया ड्रैगनो हेडिंग टुवर्ड्स 2026। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि जेकब फार्टू को लेके। भाई जेकब फार्टू पर अटैक हुआ,
उनको टीवी से ऑफ दिया गया बिकॉज उनको इंजरी है रियल लाइफ में। अब ऐसे में भाई जेकब फाटू पे इतना ब्रूटल अटैक किसने किया, ये जब क्वेश्चन उठेगा तो दो नेम से निकल के सामने आ रहे हैं, एक है रैंडी ऑर्टन, एक है कोडी रोड्स। काफ़ी सारे फैंस को लगता है कि कोडी जो मैकिंटायर के सामने आया वो इसलिए आया बिकॉज उन्होंने ही खुद ही अटैक करा जेकब फाटू को। अब ऐसे में इस थ्योरी पे ज़्यादा मैं जोर डालना नहीं चाहूँगा, लेकिन कोडी के एक्शंस पिछले बहुत टाइम से ऐसे ट्विनर टाइप के लग रहे हैं। कंप्लीट बेबी फेस वो है नहीं, हील वो बने नहीं है, ट्विनर डेफिनेटली है, तो शिफ्ट कहीं भी हो सकता है, कभी बेबी फेस कभी हील। लेकिन जेकब फाटू पर अटैक करने का क्या कोई सेंस बनेगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तो नहीं बनेगा, लेकिन यू जस्ट नेवर नो व्हेन इट कम्स टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। एंड मंडे नाइट रॉ में ऑलरेडी इन्होंने एक बहुत ही क्रेजी एंगल कर दिया है सेथ पे अटैक करा के विजन का, तो हो सकता है कि कोडी का भी हील टर्न आने वाला हो। ऐसी स्पेक्यूलेशन है, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। मुझे अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मैं शायद मैं नाम लूँगा रैंडी ऑर्टन का। मुझे खुद में ज़्यादा लगता है कि रैंडी ऑर्टन ने अटैक किया होगा। ऑर्टन का इससे पहले भी गिमिक रह चुका है कि वो लेजेंड्स को अटैक करते आए हैं, लेकिन ये लेजेंड डेफिनेटली नहीं है, तो इसीलिए अटैक करने वाली आदत की मैं बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि हर टाइम पे लेजेंड को ही अटैक करे ऑर्टन। ऑर्टन एंड जेकब फाटू के बीच की फ्यूड अच्छी हो सकती है, जब जेकब फाटू वापस आए तो मज़ेदार हो सकती है, लेकिन फिलहाल नीड ऑफ द आवर है भाई कि रैंडी ऑर्टन को हील बनाया जाए। ऑर्टन हील बनेंगे, कुछ मसाला ऐड होगा, तभी जाके मज़ा आएगा। अदरवाइज ऑर्टन के लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल नहीं है एंड फैंस को भी मज़ा नहीं आ रहा। इवन रैंडी ऑर्टन की वाइफ भी अग्री कर रही है किम ऑर्टन कि ऑर्टन की बुकिंग को बेटर करना होगा, ऑर्टन डिजर्व्स रिस्पेक्ट। तो ऐसे में या तो रैंडी ऑर्टन या नहीं तो कोडी रोड्स, इन दोनों में से कोई एक है। ज़्यादा चांसेस मुझे ऑर्टन के लगते हैं, कोडी का मुझे कम लगता है, ज़्यादा सेंस भी नहीं बनता। आप क्या सोचते हो लिख के बताना। लेकिन बात यहाँ पे बस ये नहीं है कि अटैक करा के आपने छोड़ दिया, आप जब वापस आएंगे जेकब फाटू तो उसके बाद आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वापस से स्टोरी कंटिन्यू करो। ये नहीं कि अभी हमने अटैक करा दिया एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 महीने बाद ही वापस आएगा तो फैंस भूल गए होंगे। बात वो नहीं है भाई, जेकब फाटू को वापस लाके इसी वाली स्टोरी में डालना होगा। एंड इसीलिए आई होप कि रैंडी ऑर्टन हो जिन्होंने अटैक किया जेकब फाटू को, ताकि जब जेकब फाटू वापस आए तो रैंडी ऑर्टन अगेन जेकब फाटू पे अटैक कर पाए एंड रैंडी ऑर्टन बीट कर पाए, बिकॉज रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट हारना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोडी के अगेंस्ट अगर जेकब फाटू हारेंगे तो वो कहीं ना कहीं बात आ जाएगी कि जेकब फाटू एक यंग टैलेंट को बरी किया जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताना। ऑर्टन से हारना जीतना मैटर करता नहीं है, जीतना में भी शायद ज़्यादा मैटर करता होगा, लेकिन हारने से भी कोई लॉस वो नहीं फील होती। ऑर्टन से हारे हो भाई आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल कोडी के भी चांसेस है कि शायद उन्होंने अटैक किया होगा एंड शायद वही हील बनेंगे आगे जाके, लेकिन मुझे लगता है रैंडी ऑर्टन। एंड इस वाले वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं भाई व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।